हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है फैक्ट डोज का। हांगकांग के याओ मा टाई इलाके में सोमवार देर रात लगी आग ने इमारत को कुछ ही मिनटों में राख में बदल गया। 44 लोगों की मौत हुई, 50 के आसपास लोग घायल बताए गए और 300 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं। यह हादसा सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं थी, बल्कि हर उस देश के लिए चेतावनी थी जहां हाई राइज बिल्डिंग्स तेजी से खड़ी हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा। आज के फैक्ट डोज में हम आपको बताएंगे कैसे हांगकांग का हादसा भारत के लिए बन गया है खतरे की घंटी। दरअसल हांगकांग में लगी आग में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आग इमारत के अंदर नहीं बल्कि बाहर से शुरू हुई। रेनोवेशन के दौरान लगाए गए बांस के स्कैफोल्डिंग, प्लास्टिक शीट्स और बाहरी एसी यूनिट आग की वजह बने। 8वीं मंजिल से शुरू हुई ये आग 4 से 5 मिनट में 15वीं मंजिल तक पहुंच गई। सीढ़ियों में धुआं भर गया और ऊपर फंसे लोग ना नीचे उतर पाए, ना ही बचाव दल उन तक पहुंच पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हांगकांग में लगी आग भारत के लिए बड़ा संकेत क्यों है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ अब हाई राइज अपार्टमेंट से भरे पड़े हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आग से सुरक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुरानी सोच पर अटका है। पिछले कुछ सालों में देश में 27,000 से ज्यादा मौतें आग की घटनाओं में हो चुकी हैं और ज्यादातर हादसों में कारण वही है जो हांगकांग में देखने को मिला। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय इमारतों में खतरा आखिर छुपा कहां होता है। मरम्मत के समय लगने वाली प्लास्टिक शीट्स जो बेहद फ्लैमेबल होती हैं, उनसे आग का खतरा ज्यादा होता है। बालकनी में लगे एसी, कंप्रेसर, प्लास्टिक पाइपिंग भी आग के खतरे को बढ़ाती हैं। कबाड़ या फर्नीचर जमा होना जो आग को तेजी से फैलाता है। सोसाइटीज में बंद पड़े इमरजेंसी एग्जिट्स जिन तक पहुंचना आग के समय मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है, जबकि आम घरों में इतनी खबरें सुनने में नहीं आती। तो इसका जवाब भी चलिए जान लीजिए। दरअसल ऊंची इमारतों में चिमनी इफेक्ट काम करता है। लिफ्ट, सॉफ्ट स्टेयरकेस और वेंटिलेशन डक्ट्स आग को धुएं में तेजी से ऊपर ले जाते हैं और 15 से 20 मंजिल के ऊपर तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां भी बेअसर हो जाती हैं। वहीं अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमारी बिल्डिंग सुरक्षा नियमों को फॉलो करती हैं, तो इसका जवाब भी साफ है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कागजों में तो ये हाँ है, लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा नहीं होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड में स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक फ्री स्टेयरकेसेस जैसे नियम तय हैं, लेकिन होता क्या है वो भी बता देते हैं। बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद रेगुलर चेकिंग नहीं होती, जो सबसे बड़ी वजह बनती है ऐसे हादसों में। वहीं फायर ड्रिल्स को औपचारिकता समझ लिया जाता है। ज्यादातर निवासी इमरजेंसी प्लान से अनजान रहते हैं और भारत में ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। जैसे 2018 में मुंबई की 20 मंजिला इमारत की बाहरी दीवार आग की लपटों के ऊपर तक फैल गई थी। साथ ही साथ गुरुग्राम और हैदराबाद में एसी यूनिट से आग लगी थी और मिनटों में बालकनी तक पहुंच गई थी। बेंगलुरु में जनरेटर शेड से उठी आग ऊपर की मंजिलों तक फैल गई थी। अब सवाल ये भी है कि क्या कुछ बदलने की जरूरत है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। बिल्डिंग रिपेयर के दौरान फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का अनिवार्य उपयोग, प्लास्टिक शीट्स और हाईली फ्लेमेबल एक्सटर्नल कवरिंग पर रोक, हर सोसाइटी में वार्षिक सेफ्टी ऑडिट और अनिवार्य फायर ड्रिल, RWA और रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग और जागरूकता देनी होगी। देखा जाए तो हांगकांग की इस त्रासदी ने साफ दिखा दिया है कि हाई राइज लाइफस्टाइल सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगती है। हादसा कहीं भी हो सकता है, पर तैयारी हर जगह होनी चाहिए। भारत के तेजी से बदलते शहरों में अब ये सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हमारी इमारतें सिर्फ ऊंची हैं या सुरक्षित भी हैं। आग से जुड़े नियम किताबों में नहीं, जमीन पर दिखने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का असली मूल्य हमेशा वही जानता है जिसे मौका ना मिला हो। भविष्य आधुनिक हो सकता है, लेकिन सुरक्षित तभी होगा जो हम सुरक्षा को प्राथमिकता बनाएं। फिलहाल आज के फैक्ट डोज में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बनी रहिए सी न्यूज भारत के साथ।